हेलो एवरीवन हेलो। एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा मैं हूं अब्बास। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल जो है वो है पाकिस्तानी पायलट सैफुल आजम एन अनसंग हीरो ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश लिविंग ईगल। बिल्कुल। तो सैफुल आजम जो है वो एक पाकिस्तानी पायलट है जो कि लाइक पैदा बंगाल में हुए थे, हाँ, बंगाली बंगाली है थे, बिल्कुल। बट थे पाकिस्तानी एयरफोर्स में। तो लाइक काफ़ी एक मशहूर पर्सनैलिटी है और लास्ट लाइक 1 मंथ या 2 मंथ पहले हाँ, उनकी इस डेथ तरह भी हो कुछ, गई थी। बिल्कुल। हाँ, काफ़ी एजड थे। तो उनकी एक अचीवमेंट के बारे में हमें पता है कि उन्होंने इसराइल के 3 के हाँ 4 वो बिल्कुल, इस तरह कुछ, जहाज एक साथ बिल्कुल। गिराए हाँ थे। तो वो टाइटल उनके पास था, लेकिन बाकी उनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और उनके बारे में और ज़्यादा जानेंगे और उनके अचीवमेंट्स के बारे बिल्कुल। में और इससे जानेंगे। पहले हम ऑलरेडी बांग्लादेश की एयरफोर्स की एक वीडियो हाँ पर हम बिल्कुल, रिएक्ट कर चुके बांग्लादेश थे। एरियल वॉरफेयर बिल्कुल। वाली। हाँ, तो उन्होंने उसमें जिस तरह उनका डिसिप्लिन था और उनके ऑर्डर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स और बिल्कुल जो उनके जहाज थे वो सब कुछ बिल्कुल। उन्होंने दिखाए हुए थे। तो काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई थी, एक स्टोरी टाइप इन्होंने बनाई हुई थी कि बिल्कुल मतलब वो एक जहाज जो है वो इंट्रूजन कर लेता है हाँ बॉर्डर के बिल्कुल अंदर। तो फिर बाकी जो यहाँ से वो कमांड्स देते हैं उनको, मतलब कि आप हमें अपनी आइडेंटिटी बता दें, तो उनको उन्होंने इस तरह मतलब नीचे हाँ उतारा बिल्कुल, हुआ वो था। उतारा हुआ था, काफ़ी वो बिल्कुल। बड़ी हाँ, तो ज़बरदस्त काफ़ी थी। ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वो स्टोरी उन्होंने बनाई हुई थी। तो बिल्कुल वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था बांग्लादेश एयरफोर्स के हवाले से। तो आज हम सैफुल आज़म के बारे में जानेंगे कि मतलब इनकी किस तरह की स्टोरी है। हाँ बिल्कुल। तो चलो गाइस, हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ज़रूर। तो चलो गाइस, देखते हैं वीडियो और तो लेट्स गो। लेट्स गो। आर्मी, नेवी, ये एयरफोर्स, माय फेवरेट। इंटेलिजेंस। आजम के बारे में भी एक वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राशिद मिन्हास, सितार एलवी, मिन्हास, एम आलम आलम। और सरफराज अहमद रफ़ीकी जैसे हीरोज़ के बारे में हम सभी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा एक मुजाहिद ऐसा भी था जिसने अरब इसराइल वार में किसी भी पाकिस्तानी पायलट्स में से सबसे पहले इसराइली जेट तबाह करने का एजाज़ हासिल किया था। दोस्तों, 72 घंटों में एयर टू एयर कॉम्बैट में 3 इसराइली जेट गिराने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है 72 और ये hours में रिकॉर्ड 3। आज तक नहीं टूट सका। और इसी 6 दिन की जंग में सबसे ज़्यादा इसराइली जेट गिराने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है। और इसके अलावा इनके पास 3 मुख्तलिफ ममालिक के लिए लड़ने का एजाज़ भी है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये अपने सीने पर सबसे ज़्यादा बैज सजाने वाला पायलट है तो गलत ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की तरफ से लिविंग ईगल का लक़ब पाने वाले जानबाज पायलट अमेरिका की सैफुल साइड से ये आज़म मिला की, है। जिनके एहसानों को अरबों ने तो भुलाया ही भुलाया, लेकिन हमारी नस्ल तो इनके बारे में जानती तक नहीं है। सैफुल बहुत आज़म कम लोग 1941 को ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के ज़िला पबना के गांव कगरबारिया में पैदा हुए। मशरकी पाकिस्तान से सानी तालीम हासिल कर लेने के बाद वो 1955 में मगरबी पाकिस्तान आ गए और आला तालीम हासिल कर लेने के बाद 1958 में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर ज्वाइन कर ली और 1960 में PAF के रिसालपुर GDP तो हमारे ब्रांच पास में ही है। कमीशन बिल्कुल। हासिल किया। इसी दौरान इन्होंने एक लॉयर निशत से शादी कर ली। दोस्तों, इन्होंने सेस्ना T-37 की तरबियत हासिल की और उस वक्त के जदीद फाइटर F-86 सैबर की तरबियत हासिल करने के लिए इन्हें ल्यूक एयरफोर्स बेस एरिजोना अमेरिका भेज दिया गया। तरबियत हासिल कर लेने के बाद वो पाकिस्तान आए और 1963 तक सैबर तैयारे उड़ाते रहे। इसके बाद 1963 से 1966 तक PAF मसरूर बेस माड़ीपुर में T-37 के इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया। दोस्तों, जब 1965 की पाक भारत जंग छिड़ी तो आज़म को सरगोदा एयरबेस में स्क्वाड्रन नंबर 17 के सेबर जेट उड़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसी जंग के दौरान आज़म इंडिया में कामयाब ग्राउंड अटैक करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो इनकी फॉर्मेशन को इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स ने घेर लिया। इस डॉग फाइट में आज़म ने 2 में से 1 अटैकर को तबाह कर दिया जो कि फोलन नार्ड त्यारा था और यूं सैफुल आज़म ने अपनी ज़िंदगी की पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। इस तबाह होने वाले जेट के पायलट का नाम मायादेव था। इस कामयाबी के बाद सैफुल आज़म को पाकिस्तान के तीसरे बड़े मिलिट्री एजाज़ सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1966 में आज़म को दोबारा T-37 के इंस्ट्रक्टर और नंबर 2 स्क्वाड्रन की कमांड की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
नवंबर 1966 को PAF की तरफ से इन्हें एज एडवाइज़र रॉयल जॉर्डन एयर फोर्स भेज दिया गया। दोस्तों, जब 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग छिड़ी तो आज़म जॉर्डन एयर फोर्स के लिए नंबर 1 स्क्वाड्रन के हॉकर हंटर त्यारे को उड़ा रहे थे। 2 दिन के दौरानिए के अंदर आज़म इसराइल की 2 एयर बेस पर अटैक में भी शामिल थे। इसी दौरान इनकी 2 इसराइली जेट से एयर टू एयर कॉम्बैट भी हुई, जिसमें एक इसराइली त्यारा तबाह हो गया और दूसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसराइली हदूद में क्रैश लैंडेड हुआ। 5 जून 1967 को इसी जंग में इन्हें उर्दन की मेन एयरबेस मफराक को इसराइली त्यारों से दफा के लिए बुला लिया गया। दोस्तों, 12:48 पर 4 इसराइली डेसल्ट सुपर मेस्टेयर त्यारों ने मफराक एयरबेस पर हमला कर दिया। इन 4 त्यारों के साथ लड़ाई में आज़म भी शामिल थे। आज़म ने 2 इसराइली त्यारों को मार गिराया और तीसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, 6 जून को सैफुल आज़म को इराकी फ़िज़ाई अड्डों के दफा के लिए उर्दन पायलट्स के साथ इराक भेज दिया गया। यहाँ पर इनका सामना एक बार फिर इसराइली त्यारों से हुआ। 4 इसराइली वेटूर बॉम्बर्स ने 2 मिराज त्यारों के साथ मिलकर इराकी एयरबेस पर हमला कर दिया। एक मिराज पायलट कैप्टन गिडियन डेरर ने एक इराकी जेट तबाह किया, जिसके जवाब में आज़म ने इस जेट को मार गिराया। सैफुल आज़म ने इस हमले में शामिल वेटूर बॉम्बर को भी तबाह किया, जिसे कैप्टन गोलान उड़ा रहे थे, जो कि बाद में जंगी कैदी बन गए थे। इस जंग के बाद सैफुल आज़म दुनिया के वाहिद पायलट बन गए जिन्होंने 72 घंटों के अंदर 3 कन्फर्म्ड इसराइली त्यारे गिराए और ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। और इस जंग में सबसे ज़्यादा इसराइली जेट गिराने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। ये वो वाहिद पाकिस्तानी पायलट हैं जो पाकिस्तान के लिए भी लड़े, इराक के लिए भी लड़े और उर्दन के लिए भी लड़े। दोस्तों, ये 6 रोज़ा जंग तो इसराइल जीत गया, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स के दिए गए ज़ख्म आज तक नहीं भुला सका। सैफुल आज़म को जॉर्डन के ऑर्डर ऑफ इस्तक़लाल और इराक की तरफ से मेडल ऑफ ब्रेवरी नतुल शुजाअत से नवाजा गया। 1969 में आज़म ईस्ट पाकिस्तान वापस आए और फ़्लाइट कमांडर बन गए। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो इन्होंने बंगला एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। आज़म बांग्लादेश के लिए डायरेक्टर ऑफ फ्लाइट सेफ्टी और डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन के तौर पर खिदमात देते रहे। फिर इन्हें 1972 में ढाका एयरबेस की कमांड और ग्रुप कैप्टन पर प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों, सैफुल आज़म 1979 में बांग्लादेश एयरफोर्स से रिटायर हुए, लेकिन मुल्क के लिए खिदमात देते रहे। 1980 में इन्हें सिविल एविएशन अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया। सैफुल आज़म फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे और सियासत में भी हिस्सा लिया और 1991 से 1996 तक बांग्लादेशी पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। दोस्तों, सन 2000 में अमेरिका की तरफ से इन्हें उन 22 लोगों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया जो बेहतरीन पायलट थे, जिन्हें अमेरिका की तरफ से लिविंग ईगल का लक़ब दिया गया। दोस्तों, अरब आवाम हमारे इस हीरो के बारे में नहीं जानती, हालांकि ये उनका भी हीरो है। इतने कारनामे करने के बावजूद भी इतनी गुमनामी की ज़िंदगी शायद ही किसी हीरो को मिली हो। और हैरत की बात यह है कि अरब मिलिट्रीज़ और अरब सकाफ़त में पाकिस्तानी शराकत का कभी भी जिक्र नहीं किया गया और ऑफिशियल अरब हिस्ट्रीज़ में भी हमारी खिदमात को भुला दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने कम अज़ कम 16 पायलट्स का दस्ता 1967 और 1973 की जंगों में उर्दन, मिस्र, शाम और इराक में रज़ाकाराना भेजे थे। दोस्तों, इस गुमनाम हीरो के बारे में वीडियो बनाकर मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है और अब आपका हक बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी ज़बरदस्त थी। हाँ, लाइक सिर्फ हमें तो वही पता था कि वो 3 जहाज़ इन्होंने गिराए थे, लेकिन उन्होंने तो बहुत ज़्यादा लाइक बिल्कुल और मतलब उन्होंने कहा कि 3 डिफरेंट कंट्रीज में मतलब वो लड़ चुके हैं, 3 डिफरेंट कंट्रीज में भी लड़ चुके हैं और सबसे ज्यादा इसराइली जहाज भी 6 दिनों में गिराए। बिल्कुल। और वो 3 तो 72 में गिराए, कितने और भी कितने लाइक इराक में बेस और मेरे ख्याल में इसराइल के जो मतलब जहाज गिराए गए वो सिर्फ पाकिस्तानी पायलट ने गिराए, अभी तक किसी और कंट्री ने मतलब इसराइल के इस तरह जहाज नहीं गिराए। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता, मुझे जिस तरह नॉलेज है, मुझे तो इतना नॉलेज है कि मतलब सिर्फ इन्होंने जो इसराइली जहाज को मतलब वो किया हुआ है, गिराया हुआ है जहाज़ों को लाइक अच्छा। और इसके अलावा मतलब जितनी जंगें और वो सब कुछ हुई है तो इसराइल को मतलब कोई भी उनको इस तरह मतलब उनको वो नहीं दिया, नुकसान इतना नहीं हुआ जिस तरह से टफ टाइम इस तरह इन्होंने दिए। तो लाइक इन्होंने इराक पे बेस की हिफाजत की, वहाँ पर फिर जॉर्डन में भी की,
تو کافی لائک زبردست بالکل. اور یہ بات مجھے بھی پتہ چلی کہ وہ جو تھے پہلے مطلب ویسٹ پاکستان میں تھے اور پھر بعد میں سپریشن کے بعد بنگلہ دیش میں مطلب وہ رہے. سپریشن سے پہلے وہ چلے گئے تھے 1969 میں مطلب وہ چلے گئے تھے اور پھر وہاں پہ بھی ایئر فورس میں دے رہے تھے. تو مجھے یہ فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ وہ مطلب بنگلہ دیش کی ایئر فورس میں بھی کام کر چکے ہیں. تو کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مطلب پاکستان کی ایئر فورس میں بھی رہ چکے ہیں اور بنگلہ دیش کی ایئر فورس میں بھی رہ چکے ہیں. بالکل. تو کافی لائک انٹرسٹنگ وہ ہے. بالکل بہت اور سچ میں لائک ایک گمنام وہ ہے, لیجنڈ ہے, ہیرو ہے بالکل سب کے لیے. وہی بات عرب انہوں نے لائک پاکستان کے وہ بلا دیے, جس طرح پاکستان نے کافی زیادہ عرب ان کی حفاظت کی ہے لائک, اور ان کی ملٹریز کو بھی ٹرین کرتے ہیں, ابھی تک کرتے ہیں. کر رہے ہیں مطلب ابھی بھی یہاں پہ جو آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے جارڈن کی اور سعودی عربیہ یو اے ای سب کے مطلب جو آفیسرز ہوتے ہیں یہاں پہ ٹرین ہوتے ہیں. ہم نے بالکل خود دیکھے بھی ہیں. بالکل. اور لائک وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں کی یونیورسٹیز میں آتے ہیں کچھ, تو اسٹوڈنٹس تو بالکل میرے ساتھ کلاس میں بھی ہیں کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں. تو وہی بات ہے لائک وہ لوگ نہیں ریکگنائز کر, بٹ اسٹل اس باتوں کو الگ وہ الگ ٹاپک ہے. بٹ آج کا ٹاپک جو ہے وہ سیف العظم کے بارے میں, اور سیف العظم سچ میں لائک لیونگ لیجنڈ ہے, اور بالکل ایک لیجنڈ ہے جس طرح ہم لوگ. اور یہ سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ مطلب یو ایس اے نے جو ہے ان کو اس طرح خطاب دیا. بالکل لائک باقی اگر اور کسی نے ان کو وہ نہیں دیا تو یو ایس اے نے ان کو ایک ریکگنیشن دی ہے. بالکل اتنی بڑی ریکگنیشن. بالکل. اور میرے خیال میں وہ ٹاپ جو بیسٹ 21 وہ تھے, 21 پائلٹس میں اس میں تھے. ان 21 بندوں کو لیونگ ایگل کا نام دیا گیا, اور ان میں جو ہے یہ بھی تھے. تو کافی زبردست لائک کافی امیزنگ ایک وہ تھے, ایک رول ماڈل ہے لائک ان کے لیے. تو ہمارے لیے بھی لائک بہت زبردست وہ ہے. بالکل. ہمارے تمام مسلم کنٹریز جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مسلم ہیں تو ان سب کے لیے ہیرو کی وہ مثال ہے. بالکل ہمارے لیے. تو گائز یہاں تک تھی ویڈیو, اور یہاں تک تھا ہمارا ریئیکشن. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی, ہمارا ریئیکشن اچھا لگا, تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بالکل. اگر اس طرح اور ویڈیوز آپ کے ساتھ ہو بنگلہ دیش ایئر فورس کے حوالے سے, ان کے کچھ اور ہیروز ہوں ان کے حوالے سے, تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, اس پر ہم ضرور ریئیکٹ کریں گے. تو تھینک یو گائز فار واچنگ اینڈ گڈ بائے.